नमस्कार। महाकुंभ के महामंत्र में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे प्रयाग की धरती पर लहराने वाली, बल खाने वाली, बहने वाली, आवेग के साथ आगे बढ़ने वाली और खुद को माँ गंगा में समर्पित कर देने वाली माता कालिंदी यानी माता यमुना जी की। यमुना जी का संगम प्रयाग में गंगा जी और सरस्वती जी के साथ होता है और यमुना जी गंगा जी में बदलकर आगे बहती हैं। गंगा की तरह यमुना का भी वेदों में जिक्र आता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 23वें सूक्त का 23वीं ऋचा है, यमुनाम हरिता सलिलम समर्पयन्तु पुण्यानि देहि सदा अपाम द्रवीणम कृष्णेन सर्वेण शांतम पतिम द्रव्यम च पत्यम संतु परेण। हिमालय के बंदरपुच्छ नाम के पर्वत से 8 मील नॉर्थ वेस्ट में, हिमालय में बंदरपुच्छ नाम का एक पर्वत है, उसके 8 मील यानी मील को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लें, उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट दिशा में कालिंदी पर्वत है। इसी पर्वत से निकलने के कारण यमुना जी का नाम कलिंदजा भी पड़ा या कालिंदी भी पड़ा। वहाँ ये गुप्त रूप से कंदराओं में विचरण करते हुए यमुनोत्री नाम के पर्वत से प्रकट होती हैं, इसलिए इनका नाम यमुना कहा गया। एक विशाल भूभाग से होते हुए यमुना जी प्रयाग में गंगा जी में समाहित हो जाती हैं। वहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के बाद त्रिवेणी बन जाती है। प्रयाग की त्रिवेणी संगम न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के आध्यात्मिक मानचित्र पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो उनके दिव्य प्रभाव को व्यक्त करते हैं। यमुना जी के जल में स्नान करने से पापों का नाश होता है। स्कंद पुराण के यमुनाष्टक में श्लोक है, यमुनायाम पवित्राम स्नात्वा सर्व पाप विनाशिनीम कृष्ण कृतम भक्तिमयम समग्रम परमम सुखम। अर्थात यमुना जी के पवित्र जल में स्नान करने से समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और भक्त को कृष्ण भक्ति का संपूर्ण सुख और परम आनंद मिलता है। देखो, त्रिवेणी संगम में प्रवाहित होने के पहले यमुना जी कई जगहों से गुजरती हैं। इनमें से वृंदावन, ये जो आपका मथुरा का क्षेत्र है, यहाँ से गुजरना अप्रतिम है, क्योंकि यमुना नदी के किनारे ही भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की साक्षी हैं माता यमुना। तो आइए परम पावन तीर्थराज प्रयाग में यमुना जी के संगम की महिमा को जानें और अनुभव करें कि कैसे यहाँ के जल से जीवन को नई दिशा मिलती है। यमुनायाम हरिव्रजम कुरुते सदा पवित्राम तम शरणम प्रपद्ये तस्मिन्नेव शांति कुर्यात। ऋग्वेद में खिल सूक्त में गंगा को सीता और यमुना को असीता कहा गया है। ये भी कहा गया है कि इन दोनों नदियों के संगम में जो व्यक्ति आत्मोत्सर्ग करता है वो अमृत को प्राप्त करता है। सीता सिते सरिते यत्र संगमे यत्रा प्लुतासो दिवम उत्पतन्ति ये वै तन्वम विसर्जन्ति धीरास्ते जनासो अमृत तत्वम भजन्ते। पापनाशिनी यमुना को कालिंदी, सूर्य तनया, शमनस्वसा, तपन तनुजा, यमी जैसे अनेकानेक नामों से पुकारा जाता है। यमुना गंगा के सदृश ही युगों युगों से प्रवाहित होती आ रही है। समानांतर प्रवाह ही प्रयाग में संगम कराता है। वेदांग में यानी वैदिक वांग्मय में कहा गया है, ऋग्वेद की ऋचा 10:75-5 इमं मे गंगे यमुने सरस्वती शुतुद्र स्तोम सचता परुषाण्या असिज्ञा मरुद्वृद्धे वितस्तार याजी की ये शृणुया सुषोमया। अर्थात हे गमनशील समुद्र तक जाने वाली यमुने, हे सरस्वती में मिलने वाली, हे प्रचुर जल वाली, हे शीघ्र गमन करने वाली या बिखर बिखर कर चलने वाली, परुष्णी यानी परुष्णी पर वाली, भास वाली,
दीप्ति वाली, इरावती, कुटिलगामिनी, असिकन्या, कृष्ण रंग वाली नदी के स्थल, हे मरुतों, वायुओं के द्वारा बहने बढ़ने वाली, फैलने वाली, वितस्तस्या अविदग्धा, अत्यंत ग्रीष्म काल में भी शुष्क न होने वाली नदी के साथ आर्ज किए हे विपट किनारों की तोड़ फोड़ने वाली सुषोमया पार्थिव समुद्र के साथ मेरी पिपासा को शांत करो। ऋग्वेद के एक आख्यान के अनुसार सुदास ने यमुना तट पर शत्रुओं को पराजित किया। इसी तरह ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, सांख्यायन, शौतसूत्र, कात्यायन, शौतसूत्र, सांख्यायन, शौतसूत्र और आश्वलायन शौतसूत्र में यमुना जी का वर्णन आया है। मार्कंडेय पुराण के यमुना जी को चंचल शरीर वाली कहा गया है। ततः सचपलाम दृष्टिम देवीं चक्रे भयाकुला विलु ललित दृशम दृष्ट्वा पुनराह चताम रवि यस्मात् विलोलित दृष्टिर्माये दृष्टे त्वयाधुना तस्माद् विलोला तनयां नदीं तां प्रसविष्यसि ततस्तस्यास्तु संजज्ञे भक्त्रपाशेन तेन वै यमश्च यमुना चैव प्रख्याता सुमहा नदी। हरिवंश पुराण के अलावा देवी पुराण में यमुना को यम की भगिनी कहा गया है। अब यम की बहन का मतलब यमराज के पिता सूर्य थे, तो यमुना जी सूर्यदेव की पुत्री हो गई। सर्वाणि हृदय स्थानि मंगलानि शुभानि च ददाति चेप्सितान लोके तेन ता सर्वमंगला संगमाट गमनात् गंगालोके देवी विभाव्यते यमस्य भगिनी जाता यमुना तेन सा माता। जो यमराज की बहन हो उस माता का नाम यमुना है। ऐसी भी मान्यता है कि यमुना में स्नान करने वाले को यम यानी मृत्यु से भय नहीं होता। शनि वक्रत्व दोष से मुक्ति मिलती है। यमुनायाम स्नात्वा पुण्यम पापम नष्टम सुखम प्राप्तम शनि वक्र दोषम नश्यति यमकृतम भयं चाहिए नहीं। ऐसा भी कहा गया है कि माह की एकादशी तिथि को यमुना में स्नान करने के बाद दिए गए दान, किए गए पितृकर्म, श्राद्ध और दान से यथेष्ट मनोकामना पूरी होती है। एकादश्याम यमुनायाम स्नात्वा यत्र यत्र दानम च यत्र श्राद्धम च कर्तव्यम तत्र तत्र मनोवांछा सिद्धिर्भवति तस्य कर्ता यशो यथेष्टम। और अगर वो एकादशी ज्येष्ठ मास की हो या कल्पवास की हो तो मनोवांछा की पूर्ति से कोई रोक ही नहीं सकता। ऐसा कहा जाता है कि एक बार देवराज इंद्र के मन में विष्णु जी को यज्ञ के द्वारा प्रसन्न करने की इच्छा जागृत हुई। जब देवगुरु बृहस्पति को ये पता चला तो उन्होंने इंद्र से कहा, तत्रास्त यमुना पुण्या धन्या त्रैलोक्य पावनी दादति स्मरणे स्वर्गम मरणे ब्राह्मण पद्मम तत्तीरे यत्र देवेश केशवम बहुभिर्मुखे यदीच्छसि स्वकीयानाम कल्याणम त्वम निरंतरम। यह कथा पद्म पुराण में भी आती है। यूँ तो कह रहे हैं कि यमुना इतना कल्याण देने वाली है, उसके किनारे विष्णु की उपासना करो जाके। यूँ तो यमुना तीर्थराज प्रयाग में गंगा जी में विलीन हो जाती है, तथापि यमुना स्वयं में एक तीर्थ है। विष्णु पुराण की कथा है कि स्वयंभू मनु के बेटे प्रियव्रत को देवर्षि नारद ने यमुना के तट के पवित्र मधुवन में जाकर तपस्या करने का निर्देश दिया। पुण्य मधुवनम सानिध्यम नित्यदा हरे हे। हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि जिस तरह मनुष्य के शरीर में इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी होती है, वैसे ही प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती हैं। शरीर मध्ये इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना च नाड्या सन्ति तथा प्रयागे गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगमः यतः। अब यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों को ये इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन नाड़ियों से इनकी तुलना की गई।
ये तुलना अपने आप में बड़ी ही अद्भुत है। ये कुंडलिनी महातंत्र से जुड़ा हुआ, यानी कि गंगा, यमुना और सरस्वती का जो संगम है, वो संगम होकर भी एक अद्भुत स्वरूप उत्पन्न करता है। अब यहाँ ये इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना क्या है, ये भी आधे मिनट में बता देता हूँ आपको। ये जो हमारी सांस है, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, हमारा हेड है, पीछे हमारी स्नायु तंत्र है, हमारा पूरा हमारी रीढ़ की हड्डी जाती है, और ब्रेन से जितनी भी हर सेल से जुड़ी हुई एक रस्सी टाइप की है, वो सब एक में गुथ गई है और नीचे जा कर के 3.5 चक्कर गोल गोल घूम के, जैसे सांप ने अपने मुंह को, अपनी पूंछ को अपने मुंह में ले लिया हो, इस प्रकार इसे मेरु रज्जु कहती है। इस मेरु रज्जु पर बाईं ओर इड़ा है और दाहिनी ओर पिंगला है और मध्य में सुषुम्ना है। हम जब सांस लेते हैं तो कभी दाहिनी नाक से ज़्यादा सांस निकलती है, कभी बाईं नाक से निकलती है। क्योंकि हमारा प्राण कभी बाईं नाक पर होता है और कभी दाहिनी तरफ होता है। मध्य में एक क्षण के लाखवें हिस्से के लिए आता है, यानी सुषुम्ना नाड़ी पर हमारा प्राण बहुत थोड़े समय के लिए आता है। अधिकांश या तो इड़ा रहता है या पिंगला। इड़ा चंद्र नाड़ी है, पिंगला सूर्य नाड़ी है। इड़ा ठंडी नाड़ी है, पिंगला गर्म नाड़ी है, और सुषुम्ना मध्यवर्ती है। अब कहते हैं जो लोग कुंडलिनी सिद्ध करते हैं, वो इड़ा और पिंगला से अपने प्राण को सुषुम्ना पर एकत्र करके ऊपर लाते हैं, और ये सारे अपने जो जितने रास्ते के ये मतलब आपके द्वार हैं, इन सारे द्वारों को पार करते हुए यहाँ पर पहुँचते हैं सहस्त्रार पर, और सहस्त्रार का भेदन करते हैं। वो जो आप देखते हैं ना कमल खिला हुआ है, तो सहस्त्रार है। वहाँ तक अगर आपकी शक्ति आ जाती है तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। लेकिन इसके रास्ते में देखो, अब इस चीज़ को यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इनके द्वारा प्राप्त किया जाता है। समाधि की अवस्था में आपका सहस्त्र दल कमल खिल जाता है। आप अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर लेकर चलते हैं और अपने तमाम चक्रों से होकर गुजरते हुए अपनी त्रिपुटी पर पहुंचते हैं, और यही जो आज्ञा चक्र है, जिसकी चाबी गुरु के पास है। कहते हैं कि आज्ञा चक्र की चाबी गुरु के पास है, वही बता सकता है कैसे इससे निकलोगे। एंड व्हाट इज दैट? फिजिकली अगर देखा जाए तो ये पीनियल ग्लैंड है। रोम के जो शासक हुआ करते थे, वो भी अपनी पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट कर लेते थे, जिसको आज साइंस में मिड ब्रेन एक्टिवेशन कहा जाता है। और उन्होंने ही मूसा, जो कि उनकी बहन के बच्चे समझे जाते थे, वास्तव में उनकी बहन के बच्चे नहीं थे, क्योंकि उनकी बहन के बच्चे का स्वर्गवास हो गया था। उसी समय एक बच्चा नदी में तैरता हुआ आया पानी में, उनकी बहन ने उसको ले लिया ताकि उन्हें कोई कष्ट न हो। और उसको रोम के जो शासक थे, उन्होंने अपना बच्चा समझकर उसका मिड ब्रेन एक्टिवेट कर दिया। फिर मूसा ने क्या क्या नहीं किया, उस एक्टिवेटेड मिड ब्रेन से उन्होंने समुद्र फाड़ के रास्ता निकाल लिया, बहुत कुछ किया। एनीवे, तो ये जो सुषुम्ना, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना से यहाँ बात कही गई है, तो ये बहुत ज़बरदस्त बात कही गई है, और ये इस बात को अभिव्यक्त करता है कि इस पावन भूमि पर इन नदियों का मिलना अपने आप में बहुत गजब है। किसी दिन हम आपको इसकी भी चर्चा बताएंगे कि ये मिड ब्रेन कैसे एक्टिवेट होता है, क्या है। हम आज केवल इतनी चर्चा करेंगे कि इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना से तुल्य ये सरस्वती, ये यमुना और ये गंगा, इनका मिल जाना हमारे सहस्त्रार तक हमें पहुंचाने की क्षमता रखता है। इसकी औरा में इतनी क्षमता है कि इसमें स्नान के बाद हम सहस्त्रार तक पहुंच सकते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यमुनायाः शुद्धम जलम समाहितम गंगा धारिणी पापहरम सर्वजनम पुण्यम यत्र स्नानम मोक्षदम। अर्थात यमुना जी का शुद्ध जल गंगा जी में समाहित होकर समस्त पापों का नाश करने वाला और पुण्य का वरदान देने वाला बन जाता है, और वो मोक्ष की प्राप्ति कराता है। यही कारण है कि गंगा सागर को पापनाशक
और मोक्ष प्रदान करने वाला स्थल माना जाता है। गंगा और यमुना जी दोनों का संगम एक दिव्य शक्ति का रूप है। यही कारण है कि गंगा यमुना के संगम को पापनाशक और मोक्ष प्रदान करने वाला स्थल माना जाता है। गंगा जी और यमुना जी दोनों का संगम एक दिव्य शक्ति का रूप है, जो न केवल शांति का संदेश देता है बल्कि जीवन को शुद्ध और आशीर्वादित भी करता है। आइए सभी इस पवित्र जल में स्नान करके अपने जीवन को शुद्ध करें, गंगा यमुना जी के संगम की महिमा का अनुभव करें। जय माँ यमुना, जय माँ यमुना।